हाय, दिस इज लक्ष्मी। आज मैं आपके लिए कैसा एक पिवोट ट्रांसफॉर्मेशन करना है SSIS पैकेज में वो बताती हूँ। अभी क्या है मेरे पास एक पिवोट ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है मतलब वो इंडिविजुअल रो का डेटा जो है हमारा ये डेटा में आपको एम्प्लॉई नेम, सेल ईयर, सेल मंथ, सेल अमाउंट ऐसा 4 कॉलम से उसका डेटा में जो रोज है मतलब हमारा यहाँ मंथ का डोट जनवरी फरवरी है वो कन्वर्ट होगा सब यहाँ कन्वर्टिंग इंडिविजुअल रो डेटा इनटू सेपरेट कॉलम। मतलब ये इंडिविजुअल रो का जो डेटा है मतलब वो सेल मंथ का जो डेटा है वो सब कन्वर्ट होता है सेपरेट कॉलम्स का। जैसा हमको यहाँ आउटपुट है जनवरी ऐसा हमको ये पूरा कॉलम्स ऐसा आया है। तो ऐसा कन्वर्ट करने के लिए हम पिवोट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं मतलब जो रो डेटा है उसका एक कॉलम का जो रो डेटा होता है वो हमको कॉलम का कन्वर्ट होता है वो हमें पिवोट ट्रांसफॉर्मिंग कहते हैं। इसीलिए हमें ये पिवोट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना है SSIS में वो मैं आज बताती हूँ। अभी मैं इसको नया SSIS पैकेज निकाला है और उसमें डेटा फ्लो टास्क का कब ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ। उसमें डबल क्लिक करके यहाँ मैं डेटा फ्लो में हमारा जो सोर्स है मेरा जो सोर्स फाइल है फ्लैट फाइल सोर्स वो है ये मेरा सेल का डेटा। देखो एम्प्लॉई नेम, सेल ईयर ये सेम डेटा है जो मैं बताया था वो वही डेटा है ये फ्लैट फाइल में। तो ये फ्लैट फाइल में मैं कैसा कनेक्टिंग मैनेजर करके कैसा पिवोट करते हैं वो मैं बताती हूँ। अभी इसके लिए सेल्स का मैं कर रही हूँ। यहाँ कॉलम्स आ गया है। एडवांस देखो तो नेम हो तो स्ट्रिंग है, ईयर है तो ये भी स्ट्रिंग है। मैं स्ट्रिंग नहीं चाहिए तो इंटीजर है तो मैं ये इंटीजर कन्वर्ट कर रही हूँ। मंथ तो इंटीजर है, स्ट्रिंग ही है। अमाउंट है, डेटा टाइप वो रहा इंटीजर, ये कन्वर्ट हो गया। तो अभी ये फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर का कनेक्शन हो गया। तो और दूसरा है मैं यहाँ पिवोट करना है। पिवोट ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए अभी मैं पिवोट का बारे में बताती हूँ। अभी ये कनेक्ट करने के बाद देखो अभी ये कुछ वैल्यूज हमें उसको पास करना चाहिए। पहला पिवोट की है। पिवोट की क्या है मतलब वैल्यूज इन द इनपुट डेटा फ्रॉम दिस कॉलम विल बिकम ए न्यू कॉलम नेम्स इन द आउटपुट। ये यहाँ हमारा क्या है, क्या मैं ये मिनिमाइज करती हूँ। देखा अभी वैल्यूज इन इनपुट डेटा फ्रॉम दिस कॉलम मतलब वैल्यूज फ्रॉम द इनपुट डेटा कॉलम मतलब मेरा सेल मंथ है इनपुट डेटा कॉलम। इसमें बिकम वो क्या होता है न्यू कॉलम को कन्वर्ट होना चाहिए। तो ये सब ये जो है रोज का डेटा है कॉलम का जो डेटा है वो नया कॉलम का नया रो कॉलम आउटपुट में नया कॉलम बनता है। तो ये रहा। तो अभी पिवोट की होगा सेल मंथ की सेलेक्ट करना है। अभी सेट की आइडेंटिफाई ए ग्रुप ऑफ इनपुट रोज दैट विल गेट पिवोटेड इनटू वन आउटपुट रो। सो ये पूरा क्या है मतलब यह हमारा ईयर का मतलब एक ईयर का एक एम्प्लॉय का एक महीने में कितना सेल्स हुआ वो हमें पता चलता है। हमें ये टेबल का कन्वर्ट करना है, पिवोट करना है। तो ये क्या आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ इनपुट रोज दैट विल गेट पिवोटेड इनटू वन आउटपुट रो मतलब एक ग्रुप ऑफ रोज मतलब ये 2000 हमारे यहाँ 10 रोज का डेटा है वो सब क्या होता है इनटू वन आउटपुट रो मतलब ये मेरा वन आउटपुट रो हो गया। मतलब ये सेल ईयर देखो वन आउटपुट रो हो गया। द इनपुट डेटा मस्ट बी सॉर्टेड। ये यहाँ क्या करना चाहिए ये इनपुट डेटा जो कर रही हूँ वो हमको सॉर्ट होना चाहिए। तो इसके लिए वो सब वैल्यूज चाहिए। पहले में ये सेट की के लिए हम डेटा को सॉर्ट करना चाहिए। क्या ईयर को सॉर्ट करना है तो मैं क्या ये डिलीट करती हूँ। अभी ये यहाँ मैं सॉर्ट करती हूँ। सॉर्ट का यूज करके डेटा को सॉर्ट करती हूँ। मैं यहाँ सॉर्ट का यूज कर रही हूँ और पास करती हूँ। यहाँ सॉर्टिंग क्या करना है वन सेल ईयर को सॉर्टिंग करना है। सो सेल ईयर को सॉर्ट कर रही हूँ मैं, उसका अलियास नेम हो कर रही हूँ सेल ईयर सॉर्ट।
इन असेंडिंग ऑर्डर कर रही हूँ। तो ओके सॉर्टिंग हो गया और उसके बाद मैं डेटा को सॉर्ट होगा पिवोट कर रही हूँ। तो पिवोट में पहला पिवोट की होगा सेल मंथ का, मतलब जो जनवरी फरवरी और ईयर सॉर्ट हो गया। और पिवोट वैल्यूज मतलब वो वैल्यूज जो मैप हो रहे हैं वो सब हमको न्यू आउटपुट कॉलम, मतलब यहाँ सेल अमाउंट का जो मैप हो रही है वो सब हमें पिवोट वैल्यूज करना है। पहले जनरेट पिवोट ऑटो इसके लिए हिंट दिया, चूज टू इग्नोर अनमैच्ड पिवोट, एग्जीक्यूट दिस जॉब एंड दैट लिस्टेड रिपोर्ट इन डिबगर शुड बी कॉपीड हियर। सो हमें ये इग्नोर करके ओके करके यहाँ मैं रन करती हूँ। देखो रन करने के बाद हमें ये आउटपुट में ये क्या मतलब ये सब आया है मंथ्स का, वो मैं कॉपी करके और फिर से ये पिवोट में यहाँ पेस्ट कर रही हूँ और जनरेट कर रही हूँ यह कॉलम नेम्स का। देखो पूरा कॉलम नेम्स जनरेट हो गया। उसके बाद जनरेट होने के बाद मैं क्या डेटा का मल्टीकास्ट कर रही हूँ। अभी उसका कनेक्ट करके देखो डेटा व्यूअर, एनेबल डेटा व्यूअर, ये रहा डेटा सब। ओके अभी मैं एग्जीक्यूट किया तो देखो हमारा पूरा डेटा आ गया, मतलब ये यहाँ एम्प्लॉई नेम नहीं आया। उसके लिए क्या करना है मैं अभी बताती हूँ। और इसका नाम भी हमें चेंज करना है। ये कॉलम नेम जनवरी फरवरी ऐसा है ना, मतलब ये सेल अमाउंट वो सब आया, वो सब हमको वो निकालना पड़ेगा। तो अभी मैं ये स्टॉप करती हूँ और उसके बाद पिवोट में जाके ये पिवोट के राइट क्लिक करके शो एडवांस्ड एडिटर, यहाँ इनपुट कॉलम्स को मैं सेलेक्ट कर रही हूँ एम्प्लॉई नेम का। इनपुट और आउटपुट प्रॉपर्टीज में जाके इनपुट कॉलम से एम्प्लॉई नेम, यहाँ एम्प्लॉई नेम का लीनेज आईडी मैं कॉपी कर रही हूँ 43 का। और यहाँ मैं एक कॉलम का ऐड करती हूँ एम्प्लॉई नेम का ऐड कर रही हूँ। यहाँ सोर्स कॉलम है, सोर्स कॉलम को मैं ये करती हूँ 43 जो कॉपी किया वो सब हमें दिखा है, उसका स्ट्रिंग वो सब डिटेल्स हमें एम्प्लॉय नेम का क्या है वो सब आता है। तो ओके और यहाँ डेटा व्यूअर को जाए तो ये एम्प्लॉय नेम है ना, ये एम्प्लॉय नेम को हमें यहाँ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो और डिस्प्लेड कॉलम्स को हमको ये सब आया है। और क्या मतलब हमारा जो कॉलम नेम से वो सब हमको चेंज करना पड़ेगा। इनपुट एंड आउटपुट कॉलम से ये सब सेल ईयर सॉर्ट, उसका नाम बदलना पड़ेगा। सेल ईयर अप्रैल का तो अप्रैल, मुझको ये सब सेल अमाउंट ये सब नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं ये पूरा डिलीट कर रही हूँ। वो सब निकाल के हमें फिर से एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ईच कॉलम का पूरा नेम मैं चेंज कर रही हूँ।
तो अभी ये ओके नाउ मैं एग्जीक्यूट किया तो देखो सॉरी क्या सॉरी ये सब ये शिफ्ट हो गया था तो अभी ओके देखो अभी एम्प्लॉय नेम है सेल ईयर का आया है अप्रैल देखो अभी कॉलम नेम सब एडजस्ट हो गया है ऐसा हमें चेंज कर सकते हैं ऐसा मैं हमारा जो डेटा का रो डेटा को कॉलम डेटा कैसा पिवोट किया है वो सब हमें आज देखा है मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए थैंक यू फॉर लिसनिंग